कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। मैं राकेश कुमार आपका स्काई वर्ल्ड नेटवर्क में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अच्छी नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो एसएससी सीजीएल के अंदर एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंदर कम से कम 20,000 पोस्ट बता रखी है। बाकी इसमें एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहेगी, एज वगैरह इसकी क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो क्या रहेगी, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, वो सारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। और चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम एसएससी सीजीएल की। तो एसएससी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीजीएल का नोटिस साइट पे अपलोड कर दिया है। तो उनकी जो फॉर्म की जो फिल करने की डेट है वो 17/9/2022 से लेकर 8/10/2022 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट जो रिसिप्ट की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 8/10/2022। अगर आपको ऑफलाइन चालान निकालना है तो वो 8/10 को ही आपको ऑफलाइन चालान निकालना पड़ेगा। और ऑनलाइन जो पेमेंट पे करने की डेट है वो एक दिन आप आगे रहेगी, 9 तारीख तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने 8 तारीख को चालान निकाला है ऑफलाइन, तो वो चालान भरने के बाद आप 10 तारीख तक वो चालान को आप फिल कर सकते हो। तो इसमें क्या है, करेक्शन दे रखी है भी 2 दिन की आपकी करेक्शन रहेगी, 12 तारीख और 13 तारीख को। अगर कोई बच्चे का किसी में अगर कोई दिक्कत हो जाती है फॉर्म के अंदर, तो वो करेक्शन भी इसके अंदर आपको मिलेगी, 2 दिन मिलेगी। करेक्शन कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे मिलेगी। इसका एग्ज़ाम होएगा वो होएगा कंप्यूटर बेस, आपका एग्ज़ाम होएगा। टायर 1 और टायर 2 में आपका एग्ज़ाम होएगा। टायर 1 आपका दिसंबर के अंदर डेट दे रखी है, दिसंबर 2022 में आपका टायर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन टायर 2 का अभी तक एग्ज़ाम का नोटिफाइड डेट आई नहीं। तो दोस्तों, वैसे तो लगभग सभी को पता है सीजीएल क्या होता है, लेकिन कुछ एक बच्चे नए हैं या जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। सीजीएल एक सेंटर लेवल का टेस्ट है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट है उसके लिए कंडक्ट होता है। ग्रुप सी और पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। तो हम एक बार डिपार्टमेंट के बारे में पता कर लेते हैं, कौन सी डिपार्टमेंट में पोस्ट है, कौन सी। तो यहाँ देखो, ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट निकले, ये भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्टें हैं। ये भी ग्रुप बी की पोस्टें हैं और इसकी एज रहेगी, एज लिमिट वो आपकी 30 साल तक रहेगी। ऐसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की निकली है इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर। ये डिपार्टमेंट के अंदर इस चीज़ की पोस्ट है, इसके लिए भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, इसकी भी 30 साल तक रहेगी। ऐसे ऐसे इनका सभी का ये क्राइटेरिया दे रखा है, कौन सी पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, क्या इसका ग्रुप है, वो आप सारे इस पीडीएफ के अंदर दे रखे हैं। ये पीडीएफ मैं आपको हमारे जो स्काई वर्ल्ड नेटवर्क का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको ये सेंड कर दूँ, उसमें प्रोवाइड कर दूँ। बाकी इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट की पे स्केल भी दे रखा है। इसका जो पे स्केल 6 है, इसका 35,400 से लेकर 11,000 12,400 तक है इसका। ये आपका पे स्केल देखा है। असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप बी की पोस्ट है, 30 साल तक है। ऐसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली हुई है। जो इंटेलिजेंसी एजेंसी के अंदर नेशनल इंटेलिजेंसी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वो भी ग्रुप बी में आती है और इसकी भी 30 साल तक है। तो ऐसे ये हर डिपार्टमेंट में कौन सी डिपार्टमेंट कौन सी पोस्ट है, तो आपको पता चलेगा सीजीएल किसके लिए कंडक्ट होता है। सीजीएल ग्रुप सी, बी और सी के लिए कंडक्ट होता है और ये हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोस्टों पर होते हैं। तो हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। इसकी जो पोस्ट रहेगी, जो वैकेंसी है इसकी अप्रोक्सीमेट जो वैकेंसी है वो 20,000 वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम होने जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर जो बच्चे आते हैं, जैसे एससी के अंदर आता है या एसटी में आता है या ईडब्ल्यूएस में आता है या ओबीसी में आता है, तो इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो लगेगा वो सेंटर लेवल का लगेगा। जैसे एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी सेंटर लेवल का होना चाहिए, एसटी का भी सेंटर लेवल का होना चाहिए, ओबीसी का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी सेंटर लेवल का होना चाहिए। बीसी और ओबीसी दोनों का अलग अलग बनता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना।
तो थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये इंडियन है, नेपाल पान वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एज लिमिट जो आपकी काउंट होएगी वो 1/1/2022 के बेस पर आपकी एज लिमिट होएगी, वहाँ तक आपकी कितनी बनती है। तो एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। रिलैक्सन किसको मिलेगा। अब रिलैक्सन में होता है जैसे किसी की, अगर यहाँ देखो ये 18-27 साल एज है, इसमें डेट दे रखी है, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपका 1995 से लेकर 2004 के बीच में अगर इनका बर्थ है। अगर कोई बच्चा 1994 में जिनका जन्म है तो वो ये अगर एससी में आता है तो वो कैसे फिल कर सकते, क्योंकि एससी को 5 साल आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सन मिलेगा, बीसी उसको 3 साल मिलेगा। अगर आपकी सपोज करो अगर कोई पोस्ट एज दे रखी है 18 से 30 साल, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है उसके अगर 32 साल एज है, 33 साल एज है, तो उसको 5 साल एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो वो 35 साल तक उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो PWBD के अंदर जो जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनको 10 साल के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही OBC वालों को 13 साल का मिलेगा। SC ST के अंदर आते हैं उनको 15 साल का इसके अंदर जो एज रिलैक्सन मिलेगा। अब बात हम थोड़ा क्वालिफिकेशन पे कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में जो आपकी रहेगी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो ये टायर 2 में इनका 1 को तो कंपलसरी है, टायर 2 के अंदर इसका पेपर 3 होएंगे। टायर 2 में पेपर 1, 2 और 3। तो जो अकाउंट ऑफिसर वाले हैं उनको टायर 2 में 3 पेपर भी इनका होएगा। बाकी मैं आगे इसकी डिटेल बता देता हूँ। तो इसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपकी कोई भी डिग्री हो तो ये ग्रेजुएशन बेस पे है, तो ग्रेजुएशन बेस वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम JCU की बात करते हैं। JCU के अंदर क्या होती है, JCU के अंदर आपके पास मैथ होना चाहिए इंटरमीडिएट से और 60% आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो वो JCU का भी अप्लाई कर सकता है। बाकी इनके अलावा जितनी भी पोस्ट आएगी JCU और इनके अलावा वो सारी पोस्टें पोस्टर के अंदर सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए। बाकियों में करेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडी, तो ये भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी थोड़ा देख लेना। PDF फाइल में आपको सेंड कर दूँ। बाकी हम बात कर लेते हैं एक बार करेक्शन की भी। करेक्शन ऐसे में क्या रहती है, 2 दिन की जो करेक्शन मिले वो किन किन बच्चों को मिलेगी, एक बार वो बात देख लेते हैं। तो इसकी जो करेक्शन डेट रहेगी वो 12 तारीख और 13 तारीख को इसकी 2 दिन की करेक्शन डेट रहेगी। ये 2 दिन की करेक्शन डेट है। आप 2 टाइम इसके अंदर करेक्शन कर सकते हो। आप 2 बार इसमें करेक्शन कर सकते हो। अगर आपने एक बार करेक्शन कर ली, अगर उसमें कोई गलती रहती है आप दूसरी बार भी करेक्शन कर सकते हो। इसकी फ़ीस रहेगी आपकी, अगर फर्स्ट टाइम आप करेक्शन करते हो तो 200 रुपये आपका चार्ज होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हो फॉर्म के अंदर तो आपका 200 रुपये चार्ज रहेगा। अगर आपको सेकंड टाइम करेक्शन करनी है तो इसका आपको 500 रुपये चार्ज रहेगा। सेकंड टाइम का आपको 500 रुपये चार्ज रहेगा, फर्स्ट टाइम का 200 रुपये चार्ज रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपसे निवेदन है कि आप अगर फॉर्म फिल करो तो फर्स्ट टाइम ही अच्छे से फॉर्म फिल करना, ताकि कोई करेक्शन की गुंजाइश ना आए। बाकी अगर फिर भी कोई गलती रह जाती है तो 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। थोड़ा हम आगे देख लेते हैं। आगे सेंटर की जो बात करते हैं तो क्या होता है, एक रीजनल सेंटर के अंदर स्टूडेंट को सिर्फ 3 ही सेंटर अप्लाई करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप अलग अलग रीजनल सेंटर के अंदर अलग अलग सेंटर अप्लाई करो, नहीं, सिर्फ आपको एक रीजनल सेंटर ही मिलेगा। चाहे आप जैसे यहाँ CR दे रखा है, अगर आप बिहार में सेंटर लेना चाहते हो या उत्तर प्रदेश के अंदर आप सेंटर लेना चाहते हो, ये सेंटर कोड दे रखा है, तो पटना है, ये आगरा है, अगर यहाँ बरेली है, जैसे इसमें अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर चाहिए तो आपको CR अप्लाई करना पड़ेगा, रीजनल सेंटर। तो ये नहीं है कि आपने एक सेंटर यहाँ जो पटना ले लिया, दूसरा अगर आपको रांची लेना है तो आप अलग अलग रीजनल सेंटर अप्लाई करो, तो नहीं, आपको सिर्फ एक ही रीजनल सेंटर के अंदर तीनों सेंटर आपको फिल करने पड़ेंगे। तो अलग अलग रीजनल सेंटर दे रखा है, जैसे MPR छत्तीसगढ़ में आते हो या मध्य प्रदेश के अंदर आते हो, अगर आपको वहाँ इनके अंदर अगर भोपाल में या इंदौर के अंदर या जबलपुर के अंदर आपको सेंटर चाहिए तो आप NPR अप्लाई करो रीजनल सेंटर। बाकी ऐसे ऐसे अलग अलग दे रखे हैं। अगर आप NRR फिल करना चाहते हो, जैसे आप चंडीगढ़ में सेंटर चाहिए, आपको हरियाणा में चाहिए, या हिमाचल प्रदेश में अगर आपको सेंटर चाहिए, या जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपको सेंटर चाहिए, लद्दाख एंड पंजाब में अगर आपको सेंटर चाहिए,
तो इनका अलग अलग सेंटर दे रखा है, जैसे चंडीगढ़ में भी सेंटर है, हमीरपुर है, शिमला है, और साबा है, जम्मू है, श्रीनगर है, लेह है, अमृतसर है। अगर आपको इन सिटी के अंदर आपको अगर सेंटर चाहिए तो आप NWR फिल करो। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं भी टायर 1 और टायर 2 क्या चीज़ है। टायर 1 और टायर 2 मैं आपको बता देता हूँ। टायर जो अपना 1 रहेगा, टायर 1 ये एग्ज़ाम जो होएगा आपका टायर 1 और टायर 2 दो के अंदर होएगा। टायर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, जो ग्रेजुएशन बेस पे जो बच्चे अगर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं जिन इसका सीजल का, तो टायर 1 तो सभी के लिए कंपलसरी है। टायर 2 में JSU के लिए कंपलसरी या कुछ एक अलग अलग पोस्ट है, उसके लिए 3 पेपर भी इन्होंने बना रखे हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। तो वो किन किन के लिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टायर 1 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो रहेगा रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड रहेगा, मैथ रहेगा आपका, सॉरी इंग्लिश कंप्रीहेंशन रहेगा। ये जो आपका जनरल रीजनिंग रहेगी आपकी, वो 25 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 50 नंबर का आपका मार्क्स रहेगा। तो जैसे जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 50 मार्क का, यानी कि आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे इसका 200। ये आपका 1 घंटे का आपका टाइम रहेगा इसके अंदर, 1 घंटे का टाइम रहेगा इसके अंदर। और टायर जो 1 है वो सभी के लिए कंपलसरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस इसमें आपको मिलेगी। तो हम टायर 2 में थोड़ा देख लेते हैं। एक देखो, देयर विल बी नेगेटिव मार्केटिंग 0.5 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। इसके अंदर ध्यान से करना कि नेगेटिव मार्किंग है 0.5। तो टायर 2 के अंदर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। टायर 2 के अंदर आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2 और 3। पेपर 1 के अंदर 3 सेशन होएगा। पेपर 1 में सेशन 1 होएगा, 2 होएगा और 3 होएगा। 3 सेशन पेपर 1 में होंगे। पेपर 2 के अंदर सिर्फ स्टैटिक्स रहेगी। पेपर 3 के अंदर जनरल स्टडी रहेगी। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 किन के लिए कंपलसरी है, पेपर 3 किन के लिए कंपलसरी है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं सेशन 1 में। सेशन 1 के अंदर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो आपका मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। मैथ और रीजनिंग, मैथ के 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 180 नंबर का ये आपका सेशन रहेगा। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। बात कर लेते हैं आपका सेशन 2 की। सेशन 2 में आपका क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगी। इंग्लिश रहेगी आपकी 45 क्वेश्चन रहेगा इसका, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के। टोटल 70 क्वेश्चन, 3 नंबर का पर क्वेश्चन मैंने बताया। 210 नंबर का ये आपका सेशन रहेगा। 1 घंटा 20 मिनट का आपको इसमें टाइम लगेगा। सेशन 3 के अंदर क्या रहेगा आपका, कंप्यूटर रहेगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे। 60 नंबर का वो रहेगा। 15 मिनट उसको उसमें टाइम 15 मिनट का वो मिलेगा आपको, 15 मिनट का टाइम इसमें मिलेगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल जो रहेगा उसका आपका 20 नंबर को आपको एक्स्ट्रा उसमें टाइम मिलेगा। तो ये पेपर 1 का जो पैटर्न है वो रहेगा। पेपर 2 के अंदर स्टैटिक्स रहेगी, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। 200 नंबर का ये पेपर 2 रहेगा। 2 घंटे के इसमें टाइम मिलेगा। पेपर 3 भी जो रहेगा वो जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का रहेगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चन है। और पेपर 3 के अंदर 100 क्वेश्चन है। 200 नंबर का ये आपका पूरा पेपर रहेगा। 2 घंटा 40 मिनट का आपको इसमें टाइम, जो 2 घंटा 40 मिनट का ये सारा होगा आपका। तो आगे बात लेते हैं। टायर 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, 3। हाँ, जो मैंने बताया था आपको, जो टायर 2 वो 3 पेपरों के अंदर कंडक्ट होएगा और तीनों पेपर आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग शिफ्ट के अंदर आपके तीनों पेपर होंगे। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 जो बच्चों ने JSU की पोस्ट अप्लाई की है, JSU की अगर जिसने पोस्ट अप्लाई की है उसको पेपर 2 कंपलसरी है। और जो स्टूडेंट ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की अगर जिसने पोस्ट अप्लाई की है तो उनका पेपर 3 भी कंपलसरी रहेगा। ये सारा जो पेपर 1, 2, 3 रहेगा
ये आपका टायर 1 की जो शॉर्ट लिस्ट होएगी उसके बेस पर आपका एग्ज़ाम होएगा। तो उसके बेस पे आपका ये एग्ज़ाम होएगा। और पेपर थर्ड मैंने बताया था कि इनके लिए होएगा टायर 1 के जो बेस होएगा। पेपर थर्ड पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इनकी पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम होएगा। बाकी सेशन वाइज मैंने बताया क्या क्या आपका इसमें सब्जेक्ट रहेगा। सेशन फर्स्ट के अंदर मैथ है, रीजनिंग है, और सेशन 2 के अंदर इंग्लिश रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा। सेक्शन 3 के अंदर कंप्यूटर रहेगा और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा। तो ये था इसमें सारी जो नोटिफिकेशन थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। बाकी इसका जो सिलेबस वगैरह है वो नीचे सारा सिलेबस दे रखा है। मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। तो दोस्तों आपको कैसे लगी आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको ये नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नोटिफिकेशन अच्छी सी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।